हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज ट्रेडिंग सेक्शन में अच्छा खासा पैसा बनाया रहेगा। अगर एक्सपायरी में भी काम किया रहेगा तो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिंग निफ्टी की तो एक्सपायरी थी। मिड कैप भी अच्छा खासा मूव हुआ, मतलब सभी इंडेक्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आज का जो लास्ट का जो मूव आया गामा ब्लास्ट वाला, वो क्यों आया, कैसे आया, और वो पहले अपन प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि आज गामा ब्लास्ट आने वाला है। वो मूव को मैंने नीचे से पूरा टॉप तक पकड़ा है। टॉप को पकड़ने का मतलब एग्जिट जहाँ किया मैंने वो टाइमिंग के हिसाब से किया, लेकिन बॉटम से जो पकड़ा वो 3 बजे से पहले ही मैं इंटर कर चुका था, क्योंकि वो लो लग चुका था। ज़्यादा से ज़्यादा लो लगेगा नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, वो मालूम था। और वो क्यों बना था, कैसे बना था, और उसको मैं कैसे प्रेडिक्ट किया, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। समझते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा था। आप देखोगे तो यहाँ पॉज किया था फिर निफ्टी ने कुछ दिन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल एक ही जगह बने। फिर थोड़ा सा बुल रन आया, फिर एक रिटेस्ट किया, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, बेरिश बिग बार, इसने कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेंड ख़त्म हो गया और रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन अपने को कंटिन्यूशन कैंडल चाहिए रहती है, तो दूसरे दिन एंट्री नहीं थी और ये कैंडल बना दी। ये बनने के बाद तो श्योर हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड मिला। फिर उसके बाद इसने थोड़ा ट्राई किया, फिर ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी। मतलब ये पूरे जोन में अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बनने वाला है। आज भी देखोगे तो चैनल में ही मूव कर रहा है, लेकिन ये अपर चैनल पे जब गया था, मेरी आपने अगर निफ्टी की प्रेडिक्शन की वीडियो देखी रहेगी, बैंक एक्स की देखी रहेगी या मिड कैप की देखी रहेगी, तो उसमें मैंने ये ऐसा पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया है। तो इसमें भी चांसेस है कि ये इतना जो पोल है उतना ही ये नीचे आए। तो आज तो उसने कंटिन्यूशन करके बताया है कि क्रैश आने की संभावना है, लेकिन देखते आगे ट्रेडिंग सेक्टर में, क्योंकि ये सपोर्ट बना हुआ है गाइस यहाँ पे अच्छा खासा। और ये रजिस्टेंस को तो रजिस्ट कर दिया, कि सपोर्ट पे कैसे बिहेवियर करता है वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर अभी ये 1 डे के चार्ट पे देखा, 1 आवर पे लगा के देंगे, एनालिसिस ऐसे ही करना है गाइस। पहले 1 डे पे लगाना है, 1 आवर लगाना है। इस पे देखोगे तो आप ये आज भी जो हाई लगा है, ये भी पिछला हाई ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब इसको हायर लो कह सकते हैं। और ये जो अप ट्रेंड था, इसका लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से भी ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये पूरा चैनल में मूव कर रहा है। तो वो समझना है, चैनल ड्रॉ करके रखो, उसके हिसाब से यहाँ आएगा तो फिर एक अप आके फिर डाउन आ सकता है, तो उसमें ध्यान रखना है, वैसे ट्रेडिंग करनी है। तो आज की ट्रेडिंग समझते हैं 3 मिनट के चार्ट पे। अब मैं तो 3 मिनट में काम करता हूँ, आपको मालूम है गाइस। आप आज ऑप्शन चेन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सुबह से, देखोगे तो पहला ओपन हुआ, गैप अप बोलो इसको या फ्लैट बोलो, कुछ इशू नहीं है। लेकिन ये जो पहली कैंडल बनी है, ये रिजेक्शन कैंडल है, दिख रही है रेड, लेकिन इसमें कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। तभी पता चला, जैसे रिजेक्ट किया यहाँ पे कहीं मैंने इंटर कर लिया, आधी कैंडल रिवर्स हो गई तब, क्योंकि कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। आप समझ सकते हो कि मैं प्रीमियम पे चार्ट देख के ट्रेड करता हूँ, आपको तो मालूम है। तो वैसे ही मैंने उसमें इंटर किया, वही कैंडल पे एंट्री थी मेरी। और फिर यहाँ कुछ देर मुझे लगा कि ट्रैप हो गया शायद मैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस तुरंत कॉस्ट पे चला जाता है। आपको तो मालूम है, जैसे मैंने इंटर किया, समझो यहाँ इंटर हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे चला जाता है। तो यहाँ का स्टॉप लॉस था मेरा, ये कैंडल आई भी नीचे, थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस रह गया, और फिर मुझे बूम वाला अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। मेरी एक्सेप्टेशन थी कम से कम यूआर, क्योंकि यूआर यहाँ बता रहा था 100 पे, लेकिन गड़बड़ ये थी, मैं डर क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ राउंड फिगर नंबर था 24,000,
और मार्केट वही ओपन होके रिजेक्शन लेके नीचे रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर था, मतलब OY 24,000 के बजाय 2400 पे बन रहा था, वॉल्यूम भी 2400 पे बन रहा था। इसलिए मैं यहाँ तक फिर राइड कर पाया और अच्छा खासा ट्रेड बना। फिर यहाँ से गाइस जैसे ब्रेक डाउन किया, ये कैंडल पे मेरी एंट्री हुई, ये मुझे मस्त ट्रेड मिला गाइस। 2 ट्रेड बहुत बढ़िया सुबह ही मिल गए थे, ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज का दिन मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा ट्रेंड देगा, क्योंकि ऑप्शन चेन पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, मैं पहले ही बताया आपको। तो उसके हिसाब से आगे वाले ट्रेड कैसे बने देखोगे। ये इसका बताया मैंने, ये तो बॉक्स बनाया था, आपको दिखाया जैसे ये हुआ, फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ तक बना, फिर मुझे गाइस उसी जगह पे मार्केट मिला। तो ऐसे जब मिलता है तो 100% बाउंस बैक करता है, कम से कम एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब 50 का इंडेक्स है तो 50 पॉइंट मूव करेगा, 100 का इंडेक्स है तो 100 पॉइंट मूव करेगा, 100 का रहेगा तो कम से कम 75 की अपन उसको एक्सेप्टेशन कर सकते हैं। वैसे ही ये भी अच्छा खासा टारगेट मिल गया। फिर गाइस यहाँ से देखोगे तो यही मेरा पुट का ट्रेड बन गया है, सेटअप बन गया है, मूविंग एवरेज क्रॉसिंग, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। आपको मालूम है मल्टीपल कन्फर्मेशन लिए बिना इंटर नहीं करता और ट्रेड नहीं करता, उसके हिसाब से वहाँ मेरी एंट्री नहीं बनी। फिर मेरी एंट्री बनी यहाँ पे, यहाँ देखोगे कि तो कैंडल कौन सी बनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद मूविंग एवरेज का फ्लैट होना, यहाँ से क्रॉस करना, ऑप्शन चेन UR देखोगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया था, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन थे कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिरने वाला है। और नीचे मतलब सपोर्ट कहाँ था, तो सपोर्ट अपना ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट है 30,800 पे, तो मतलब कम से कम मेरे पास 200 पॉइंट का रेंज था, 200 ही ना, हाँ 200 पॉइंट का। और ये राउंड फिगर नंबर भी था 24,000। तो वहाँ से जैसे मतलब रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ, बेरिश प्रेशर था, राउंड फिगर नंबर था, ये ऑप्शन चेन बेरिश बता रही थी, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था, मतलब आप देख सकते हो कि मल्टीपल कन्फर्मेशन थे यहाँ से ट्रेड लेने के। लेकिन ये ट्रेड लिया मैंने, लेकिन इसमें कुछ गेन नहीं मिल पाया ज़्यादा, मतलब मार्केट मूव भी हो गया। आप देखोगे यहाँ से 24 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 25 मतलब 75 पॉइंट मूव हो गया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया, छोटे से पॉइंट लिए, कुछ मुझे लगता है उसमें 50 या 60 पॉइंट लिए रहेंगे। फिर ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी उसी जगह पे, तो इसमें भी मेरा ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं था, लेकिन इसमें अच्छा खासा ट्रेड बना गई। आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मैंने एग्जिट किया, ये US था, ऑलमोस्ट US तक पहुँच गया था, होल्ड कर सकते थे और नीचे तक, क्योंकि सपोर्ट भी विक्टोरियस बॉटम बता रहा था। यहाँ देखोगे तो मतलब 700 तक 600 तक आने के चांसेस थे, आप देखोगे। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी, और जैसे आपको मालूम है मूविंग एवरेज के जैसे गैप बढ़ने लगता है और मूविंग एवरेज से कैंडल्स दूर जाने लगती है, तो फिर वो पास आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे कॉल भी ले सकते थे गाइस अच्छी खासी कैंडल। तो ये एंट्री कैंडल है अपनी, इस पे ध्यान दोगे तो ये एंट्री कैंडल है अपनी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी कैंडल, लेकिन इसमें प्रीमियम का इंक्रीजिंग बिल्कुल नहीं मिला मुझे, तो मैंने ट्रेड नहीं बनाया, इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कॉल का जो है यहाँ से फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया कि यहाँ से कॉल लेना नहीं, क्योंकि अच्छा खासा मूव हुआ यहाँ, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। फिर मुझे यहाँ पे मार्केट मिला, मतलब जहाँ से वीकनेस थी वहाँ पे, और अच्छी खासी कैंडल बनी। ये कैंडल कौन सी है मुझे बताना, कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो मैंने बनाया है, आपने देखा रहेगा, तो मुझे बता देना कैंडलस्टिक कौन सी है। गाइस लाइक करना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करो, मोटिवेट करो। बाकी मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपका टाइम दो, वो टाइम में आपको मेरा एक्सपीरियंस दूंगा। सिर्फ आपको मुझे मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही मांग रहा हूँ आपसे। चलो आगे समझते हैं।
कैंडलस्टिक की वीडियो देखी रहेगी तो आपको ये पता चला रहेगा कि यहाँ ट्रेड बन रहा है। तो वैसे ये ट्रेड बना, फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन गाइस मैं इंटरेस्टेड नहीं था कॉल लेने में। फिर से यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेकिन फेक ब्रेकआउट था क्योंकि यूआर यही था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, अगर पैटर्न आपने सीखे हैं तो बता सकते हो कौन सा पैटर्न है ये। नहीं सीखे हैं तो मुझे बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये जितना ऊपर से नीचे आया था उतना ही चांसेस था नीचे आने का, और यहाँ पे सपोर्ट भी था, मतलब चांसेस थे। तो मैं ये इसका और कंफर्मेशन आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों गामा प्लस आएगा, मुझे लग रहा था और दिख रहा था। चलो आगे समझते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। गाइस मैंने आज अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे काम किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया था। यहाँ पे मैंने 24,200 पे काम किया, फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने 24 पे काम किया है। पहले कॉल के ट्रेड समझते हैं। ये देखो, ये पहला ट्रेड है मैं जो आपको बता रहा था कब से। ये कैंडलस्टिक देखो कौन सी बनी है, चार्ट पे कैंडल रेड दिख रही है लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। इस पे मैंने यहीं पे जैसे मुझे ये कल का क्लोजिंग मिला, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था क्योंकि ईओआर आना ही था उसको। अगर नीचे आता तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो ये कैंडल ने मुझे डराया था क्योंकि ये कैंडल बनी थी तब मार्केट था राउंड फिगर नंबर पे 24,000 पे, लेकिन फिर रिगेन कर गया। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं आया, वैसे यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस ट्रेड में देखोगे गाइस तो मेरा 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मैंने इसमें 186 पॉइंट बुक किए हैं। रिस्क रिवार्ड है 6.85, मतलब 1:7 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। टोटल आज मैंने अपने थंबनेल में भी देखा रहेगा 940 प्लस पॉइंट बुक किए हैं, मतलब अच्छे खासे पॉइंट गेन किए हैं। आप कितना कमाया कितना गवाया उससे वजह पॉइंट पे फोकस कीजिए कि मैंने आज कितने पॉइंट इकट्ठा किए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट लॉट से करते हो, मतलब एक ही लॉट से करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको पॉइंट देखने हैं कि मैंने पॉइंट गेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर पेपर ट्रेड भी करते हो तो पॉइंट ही गेन करने हैं, पैसे गेन कितने हुए उससे मतलब नहीं रहता, पॉइंट पे ध्यान दो। अभी यह देखोगे तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 130 पॉइंट बुक किया। ये दोनों कॉल साइड के ट्रेड मिलने के बाद गाइस मार्केट ने ज़बरदस्त फॉल दिया है। ये कैंडलस्टिक अभी ये मुझे सेम जगह पे मिली थी इसलिए मैंने जल्दी ट्रेड किया, नहीं तो अपना ट्रेड यह एग्जीक्यूट होता रूल्स के हिसाब से। लेकिन जल्दी एग्जीक्यूट करने के कारण क्योंकि वहीं से फिर से वो बुल रन में आने के चांसेस थे। और इस पे प्रीमियम के चार्ट पे भी देखोगे तो यहीं से आया था बाइंग इसमें। ये इसमें खाली थोड़ा मैंने जल्दी इंटर किया था। ये थे दो कॉल के ट्रेड। अभी पुट के ट्रेड में मैंने पहले 24,200 में काम किया है। ये कौन सा लगा हुआ है, हाँ 24,200 का है। इसमें एक ट्रेड बनाया था गाइस। इसमें देखोगे गाइस यहाँ पे देखो यहीं पे लो लगाया था, लेकिन इसमें इंटर नहीं किया मैंने। मेरा इंटर ये कैंडल पे हुआ क्योंकि ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल है। आप देखोगे बिग बार है, नीचे से शैडो है, ऊपर शैडो नहीं है। तो जैसे अच्छी खासी कैंडल क्लोज की, मैंने मार्केट प्राइस पे इसको बाय किया और फिर एक कैंडल बननी थी और तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इसमें देखोगे आप तो 177 पॉइंट गेन किए। ये भी अच्छा खासा ट्रेड बना था, सपोर्ट लेवल तक गया था, इसके लिए होल्ड कर पाया और कैंडल भी अच्छी बन रही थी। तो उसको मैंने देखोगे 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:8.50, 8 या 9 का पकड़ के चलो। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ काम किया था। इसमें देखोगे अभी मैंने जो आगे 24,000 में पुट में काम किया था वो दिखाता हूँ आपको। स्ट्राइक प्राइस चेंज करते गाइस, 24,000 का पुट, ये लग गया 24,000 का पुट। टोटल आज आपने
7 ट्रेड हुए हैं। आपको गामा ब्लास्ट बताने वाला होगा इसमें लास्ट में कि गामा ब्लास्ट कैसे देखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। उसकी वीडियो भी मेरी पड़ी है, चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने वाला हूँ कि गामा ब्लास्ट को कैसे पकड़ सकते हो और आने से पहले पता कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे गाइस, ये इतनी सी छोटी सी कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। आपको मालूम है स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, तो उसको देख के मैंने यह इंटर किया था इसके हाई पे। इसमें 52 पॉइंट गेन किया। ये एक्चुअली ये ट्रेड जो था गाइस, ये कंटिन्यूशन में यहाँ तक गया है, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनी इसके बाद, मतलब बड़ी बुलिश कैंडल के बाद जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है तो डर लगता है कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए, इसलिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके मैंने एग्जिट कर लिया। फिर मुझे आप देखोगे तो फिर मुझे यहाँ मिला है मार्केट। और ये देखोगे ये कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सबसे बढ़िया कैंडल स्टिक रहती है, बुलिश पैटर्न है ये, इसकी हिसाब से ट्रेड मिला। यहाँ देखोगे तो 7 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 1:7 का रिस्क रिवार्ड था और 52 पॉइंट बुक किए हैं। इसमें 139 मतलब 140 पॉइंट बुक किए हैं, 1:7 का रिस्क रिवार्ड था, 20 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था गाइस। ये ट्रेड बढ़िया था। इसमें भी देखोगे तो पिन बार बना है, इसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले लेकिन अच्छा खासा ट्रेड बना है। इसमें देखोगे तो 63 पॉइंट बुक किए हैं, 24-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:2 से भी ऊपर का रिस्क रिवार्ड था गाइस। इसको होल्ड करने की कोशिश की थी मैंने एक्चुअली, लेकिन क्या होता है जब रिजेक्शन कैंडल बनती है, अपन स्कैल्पर है, अपन पोजिशनल ट्रेडर नहीं है। अगर पोजिशनल ट्रेडर रहते तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ट्रेंड पूरा कैप्चर करना था और रुकना था, लेकिन छोटे छोटे टारगेट बुक करके भी अच्छा खासा गेन हो जाता है। कभी कभी मार्केट मूव होता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट, लेकिन अपन पॉइंट उससे भी ज़्यादा गेन करते हैं क्योंकि दोनों तरफ के ट्रेड बनते हैं और दोनों तरफ अपन ट्रेड करते हैं। ये देखोगे यहाँ भी वही कैंडल स्टिक बनी है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सी है। नीचे का स्टॉप लॉस, उसका हाई का एंट्री, और देखोगे तो बूम, ये वाला जो ट्रेड था गाइस, इतना बढ़िया ट्रेड था, गामा ब्लास्ट वाला ट्रेड था, एकदम बढ़िया ट्रेड था। इसको मैंने बहुत होल्ड किया है। यहाँ देखोगे तो यहाँ रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन ईओएस तक जाना था। आपको मैं बताता हूँ लॉजिक कि क्यों होल्ड किया था। यहाँ देखोगे आप चार्ट पे तो ईओएस यहाँ था, तो मुझे मालूम था कि यहाँ तक आने वाला है, यहाँ से तोड़ के। और गामा ब्लास्ट में मुझे कैसे पता चला था, ऑप्शन चेन अगर देखते हो आप तो ऑप्शन चेन पे बिल्कुल पता चल रहा था कि गामा ब्लास्ट आने वाला है, क्योंकि ओवाई खड़े थे यूआर पे, जो यूआर था यहाँ पे ओवाई खड़े थे और यहाँ पे ओवाई खड़े थे। यहाँ पे मार्केट एकदम स्टेबल हो गया था, बुल में जाने की कोशिश नहीं थी, पैटर्न बेरिज बना था पहली बात। दूसरी बात, एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, मतलब बायर में इंटरेस्टेड नहीं थे, और गामा ब्लास्ट आने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि आईबी भी बढ़ी हुई है गाइस। मेरा गामा ब्लास्ट का वीडियो जाके देखिए, मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है आपको। और ये देखोगे तो यहाँ से पूरा मतलब रेजिस्टेंस लेवल ये थी और सपोर्ट लेवल ये थी, बार बार टच कर करके उसको भी कर दिया था पूरा। और ऑप्शन चेन पे बिल्कुल एकदम आईबी और ओआई दोनों बता रहे थे कि गामा ब्लास्ट आएगा। उसके हिसाब से आप देखोगे मैंने लाइन भी ड्रॉ की थी यहाँ पे, ये देखो ये लाइन भी ड्रॉ की हुई है ऐसे। जैसे ही मूव बार रिकॉर्डिंग बंद हो रही है, कुछ एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो वो देखूंगा बाद में। अभी फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहा था, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की थी उसका ब्रेकआउट, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तीसरा कन्फर्मेशन की सपोर्ट यहाँ पे था, वीक टू बॉटम था, मतलब यहाँ तक आने के चांसेस थे। ओवाई भी 100% ओवाई नीचे था और नीचे था, अगर उसको टाइम रहता तो 500 तक जाता गाइस आज, इतना मतलब वीकनेस था मार्केट में। और पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न बना था उसके हिसाब से भी नीचे ही आना था, मतलब इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन थी।
और गामा ब्लास्ट के लिए गामा भी देखोगे ऑप्शन चेन पे तो अच्छा खासा ब्लास्ट होने के कदर पे था, हाई भी इंक्रीज हो रही थी, और OI भी यहाँ का हिल नहीं रहा था और यहाँ का नहीं ऊपर आ रहा था। इतना देर रुकने के बाद भी इसने थोड़ा सा ट्राई किया था यहाँ आने का, विक टुवर्ड्स बॉटम बता रहा था खाली OI का, मतलब ये प्रेशर दे रहे थे और ये प्रेशर लेने के लिए कोई यहाँ नहीं था, तो इसलिए ये इतना नीचे आया है। और गामा ब्लास्ट पहचानने के 3 बजे वाला गामा ब्लास्ट जो होता है, इसका कंफर्मेशन करने के लिए OI पे आप ध्यान दोगे तो OI आपको 100% बता देगा। आपको अगर OI कैसे देखना है तो वो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने जो ट्रेडिंग करने वाले दोस्त होंगे उनको भेजना, और मुझे मोटिवेशन करने के लिए कमेंट करके बता देना। और कुछ क्वेरीज रहेगी वो भी पूछ सकते हो आप। आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कुछ दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, वो बता सकते हो, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय बाय।